अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे आज के जो होंगे वो आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट, डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान, परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइट। तो डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ टीचिंग से ज़ाहिर है कि पेशेंट को हमने टीच देना है। देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, प्रीवियस वाली, तो उसमें हमने आपको बताया था कि नर्स क्या रोल होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ एजुकेटर, इस तरह। यानी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पेशेंट को टीचिंग प्रोवाइड करे। किसके मुतालिक? पेशेंट की डाइट से लेकर, पेशेंट की पोजीशनिंग से लेकर, यानी वो तमाम चीज़ें या डोमेन जो कि थेरापेटिक रिलेटेड हो। थेरापेटिक मीन पेशेंट की ट्रीटमेंट और पेशेंट की रिगार्डिंग हो, यानी उनकी हेल्थ रिगार्डिंग हो, यानी पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और पेशेंट के हेल्थ के वो वाली कंडीशन जो नॉर्मल थी वहाँ पर रिस्टोरेशन तक, वहाँ पर पेशेंट को टीच देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डायबिटिक वाला पेशेंट है तो पेशेंट ने उनको डाइट के बारे में टीचिंग देनी है, इंसुलिन के बारे में टीचिंग देनी है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में टीचिंग देनी है। इससे पहले हमने बेड सोर पढ़ा था। अब अगर कोई बेड सोर वाला पेशेंट एक नर्स के साथ है या उसके वार्ड में एडमिट है, तो वो पेशेंट को भी टीचिंग देगा, प्लस उसके रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को भी टीचिंग देगा कि आपने पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज करनी है, ख्याल करना है, हाइजीनिक का ख्याल करना है, बैलेंस डाइट देनी है, वो तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि पेशेंट टीचिंग किसे कहते हैं ये और नर्स क्या करता है। सही? तो अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नर्स कैन परफॉर्म पेशेंट टीचिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नर्स पेशेंट टीचिंग दे सकता है जब ज़रूरत हो। ओके? या दिस कुड बी मोर फ्रूटफुल इफ इट इज़ प्लान्ड प्रॉपरली आफ्टर द असेसमेंट। Nurse understand the client educational background, his perception about health, illness, his disease condition and overall his knowledge। ये और भी अच्छी हो सकती है। क्या? पेशेंट टीचिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज पीटी ना, पीटी पेशेंट टीचिंग ना। तो पेशेंट टीचिंग और फ्रूटफुल हो सकती है, और अच्छी हो सकती है, प्रोडक्टिव हो सकती है अगर इसको प्रॉपर प्लान किया जाए। यानी पेशेंट को एजुकेट करने से पहले, पेशेंट को टीचिंग देने से पहले अगर आप प्रॉपर प्लान बनाएं इसका, जिसे हम पेशेंट टीचिंग प्लान कहते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, तो ये बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। और ये प्लान किस तरह करोगे? सबसे पहले आपने असेसमेंट करनी है कि पेशेंट को क्या क्या मसाइल और कहाँ कहाँ टीचिंग देनी है, और उसके बाद आपने नर्स स्टैंडर्ड देखने हैं। फिर जिस पेशेंट को आप टीचिंग दे रहे हो उसकी नॉलेज कितनी है, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है। अब एक पेशेंट बिल्कुल अनएजुकेटेड और आप उसे कहते हैं कि देखिए आपने डाइट इस तरह लेनी है, आप मेडिकल जर्गन यूज़ कर रहे हो, यानी आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप उसे कहते हो कि आपने अपराइट पोजीशन देनी है। अब अपराइट पोजीशन पेशेंट कैसे जानता है? वो तो हम जानते हैं। या सुपाइन पोजीशन में आपने रखना है, अपने आप को प्रोन पोजीशन में रखना है, तो उसकी समझ में तो नहीं आएगी। तो इसलिए आपने प्रॉपर लैंग्वेज बैकग्राउंड, यानी अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका जैसा है तो उस हिसाब से आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि फ़ायदा हो सके। हिज परसेप्शन अबाउट हेल्थ, वो हेल्थ के मुतालिक जो आपका पेशेंट है वो क्या परसेप्ट करता है, क्या जानता है, क्या उसके ख्यालात हैं। इलनेस, बीमारी कौन सी है जिसके मुतालिक आप टीचिंग दे रहे हैं, या डिजीज़ कंडीशन कौन सी है, और ऑल इज नॉलेज। नर्स शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर इंसिडेंटल हेल्थ टीचिंग टू पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द नीड एंड द इंसिडेंट। देखो, मैं बार बार आपको एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नर्स पेशेंट को पेशेंट टीचिंग दे रहा है, नर्स पेशेंट को पेशेंट टीचिंग दे रहा है, तो नर्स को हमेशा रेडी रहना चाहिए जो भी कंडीशन ऐसी हो। जैसे आजकल एक वबा चल रही है, एक क्राइसिस है कोविड-19 की, तो भाई हमें पता होना चाहिए यानी ये एक इंसिडेंटल सिचुएशन है ना, एक क्राइसिस है, पेंडेमिक सिचुएशन है पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में। तो उस हवाले से आपने रेडी रहना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ओके।
प्रोसेस ऑफ पेशेंट टीचिंग प्लान या टीचिंग एजुकेशन ये किस तरह होगी, पेशेंट टीचिंग एजुकेशन किस तरह होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ पेशेंट टीचिंग रिफर्स टू द स्टेप्स यू फॉलो टू प्रोवाइड टीचिंग एंड टू मेजर लर्निंग। दीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर, सबसे पहले आपने जो लर्निंग नीड्स है किसके, पेशेंट के, वो आपने असेस करने, मालूम करना है, असेसिंग लर्निंग नीड्स। उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपने प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट टीचिंग, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। और आखिर में इवाल्वेशन पेशेंट टीचिंग यानी इवाल्वेटिंग पेशेंट लर्निंग। जो आपने टीचिंग की है उसके बाद आपने देखो, सबसे पहले आपने लर्निंग नीड्स को असेस करा, उसके बाद प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बनाए कि मैं क्या क्या करूँगा, और उसके बाद आपने प्लान बनाया और उस प्लान को फिर आपने इम्प्लीमेंट करा। तो जाहिर सी बात है, जब आप टीचिंग दे चुके होते हैं उसके बाद आप मालूम करोगे कि पेशेंट का कितना फ़ायदा हुआ, आप फीडबैक लोगे या आप मालूम करोगे। और उसके बाद ये जितनी भी कार्रवाई आपने की और जितनी भी टीचिंग आपने प्रोवाइड करी, इसको एक पेपर पे लाओगे, डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट टीचिंग एंड लर्निंग। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे नर्सिंग फील्ड में, आपने डॉक्यूमेंटेशन हर हाल में करनी है। सही है बेटा, ओके। असेसिंग लर्निंग नीड्स, असेसिंग लर्निंग नीड कैसे करेंगे, हमने कहा था ना पिछले साइड में कि स्टेप्स ऑफ पेशेंट टीचिंग प्लान क्या है, असेसिंग लर्निंग नीड्स, डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट टीचिंग, इवैल्यूएटिंग पेशेंट लर्निंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं असेसिंग लर्निंग नीड। सो लर्निंग नीड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द patient health status every time during his stay in the hospital and even after the follow-up visit. Example, on admission, the patient teaching would include the before starting of the treatment, patient would want to know before the surgery or during any special treatment or investigation, patient must understand it. देखो, पेशेंट जब एडमिशन हो रहे होते हैं, पेशेंट जब एडमिट हो रहा होता है तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, आपने असेस लर्निंग नीड करनी है ना। देखो, वो कहाँ दाखिल हो रहा है, किस कंडीशन के साथ दाखिल हो रहा है, एडमिशन के वक्त हमें पता चल जाएगा ना। तो यहाँ से हम लर्निंग नीड्स किसके, यानी पेशेंट को किस चीज़ की टीचिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट डायबिटिक है तो ऑब्वियसली बात है डायबिटिक टीचिंग की ज़रूरत होगी। पेशेंट को अगर बेड सोर है तो बेड सोर पोजिशनिंग वगैरह की टीचिंग होगी। पेशेंट को अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो हमारी टीचिंग कुछ उस हवाले से होगी। अगर पेशेंट बच्चा है तो उसके वालिदैन या मतलब उसकी अम्मी और मदर वगैरह को टीचिंग देनी होगी। तो कहने का मकसद ये कि असेसिंग लर्निंग नीड्स क्या होंगी। और बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट वुड वांट टू नो, ये एग्जांपल दी है कि कब कब ज़रूरत, मतलब आपको असेसिंग लर्निंग नीड हम कब कर सकते हैं। ओके, देखो ये एक ट्राइंगल है, इसकी मदद से हम असेसिंग लर्निंग नीड कर सकते हैं।